हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो वीडियो होने वाला है इसमें आई रियली डिडंट चूज़ द टॉपिक। मैं बस मेडिटेट कर रही थी, तब मुझे लगा कि कुछ शायद मैसेज मुझे डिलीवर करना है। एंड फ्यू साइंस दैट ये रीडिंग आपके लिए है, मतलब आपको ये देखना चाहिए। आप अगर महादेव जी का बहुत बड़ा भक्त हो, या आप महादेव जी से बहुत कनेक्ट करते हो, या आप माता रानी में बहुत बिलीव करते हो, या चाहे माँ के कोई भी फॉर्म में आप बिलीव करते हो, एंड इस रीडिंग में आने से पहले शायद आपका मूड सही नहीं था, या आप रोए हो। अगर ये एक चीज़ है तो ये वीडियो आपके लिए है। या आप शायद बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, ठीक है। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। अब तक आपके स्क्रीन में दो पिक्चर आ चुके होंगे, एंड ये दोनों ही पिक्चर मैंने चूज़ नहीं किया। दिस वाज समथिंग, मतलब जब मुझे वो लगा कि मुझे बोलना है या ऐसा कुछ करना है, एंड ये बहुत ऑर्गेनिकली मुझे फील हुआ। तो जब मैं सोच रही थी ऐसा क्या दूँ कि जिसमें मतलब पिकअप आयल ऐसा करने के लिए, तो ये पिक्चर ऑटोमेटिकली मेरे फीड में आया। सो या दिस पिक्चर वाज नॉट चोजन। सो इफ़ यू हैव चोजन पाइल नंबर 1, आई स्ट्रांगली फील दैट आप माता रानी से बहुत कनेक्ट करते हो। शायद आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपको माता की कोई मंदिर, चाहे वो माँ काली हो, चाहे वो माँ दुर्गा हो, या कोई भी माता का फॉर्म हो, वहाँ पे आपको कामाख्या स्पेसिफिकली आया मेरे दिमाग में। ऐसे किसी मंदिर पे आप जाना चाहते हो। ऑल्सो फ्यू ज़ोडिएक और मून साइन आई एम पिकिंग: टॉरस, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, and Pisces. Yes. And also another confirmation, it could be that you are married or you are planning to get married very soon. So yeah, let's see what Ma wants to tell us. आप आंखें बंद कर सकते हो। आई होप आप मतलब ये जो रीडिंग चूज़ किए हो इंट्यूटिवली पिक किए हो। सो या, let's see what comes. Like as I said, अच्छा, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो सब मैसेज और हर कोई एक मैसेज हर किसी के लिए नहीं होगा। सो अगेन टेक व्हाट रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। सो अगर आपका शादी हो चुका है, एंड इवन इफ़ आपका शादी नहीं हो चुका है, एंड आप चाह रहे हो कि आप किसी ऐसे मंदिर में जाओ या कोई माता की जगह में जाओ पूजा करने के लिए, तो उसका बुलावा बहुत जल्द होगा। एंड ये जब होगा, ये आपके लिए बहुत, दिस इज़ काइंड लाइक योर विश एंड इट गॉट फुलफिल। तो एक विश फुलफिलमेंट भी होगा, एंड बहुत हैप्पी भी आप फील करोगे। ऑल्सो और एक मैसेज मुझे आ रहा है कि अगर आप शादीशुदा हो, तो आप जिसके साथ भी शादी की हो, मतलब शादी में हो, मतलब शादी की हो, एक्चुअली दिस पर्सन इज़ एक्चुअली योर विश फुलफिलमेंट, ठीक है। एंड मैं देख पा रही हूँ कि आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी धीरे धीरे आ रहा है, बट वो आएगा। एंड आप भी अपना पूरा ध्यान, सब कुछ अपने करियर, अपने ऊपर दे रहे हो। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि वो एक बहुत ही आई डोंट वांट टू से द वर्ड बुरे, बट कोई एक नॉट सो गुड सिचुएशन से गया हो। मैं ये भी देख पा रही हूँ शायद ऐसा कोई अटैचमेंट में आप फंसे हुए थे जहाँ पे आपका कोई कदर नहीं था, ठीक है। तो
अगर ऐसा है तो आप, मैं वो भी देख पा रही हूँ कि आप वो इनर पीस या वो आप ढूँढने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए आप काम भी कर रहे हो। एंड ये जो आप कर रहे हो, इसमें अगर लाइक एज ए सेड कि शायद एक बुलावा आएगा, चाहे वो आप जहाँ पे मतलब जो भी जगह से, जो भी स्थान पे, माता के मंदिर से आप मतलब जो भी स्थान से आप रिलेट करते हो, तो वहाँ से ही वो बुलावा आएगा। एंड वहाँ पे जाके आप बहुत एक इनर पीस या बहुत एक शांति आपको मिलने वाली है। एंड ऑल्सो ये जो मतलब आपके लाइफ में अभी जब आपसे मतलब फ्रॉम राइट नाउ और वेन एवर यू आर वॉचिंग इन दिस वीडियो, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, उस टाइम से आप जो भी आपके लाइफ में होगा अच्छा, नो दैट दैट वॉज योर कर्मा। वो शायद आप इस जन्म के हो या पिछले जन्म के हो, जो भी हो, उसका कुछ अच्छा कर्मा आप किए हो, उसका ही आपको फल मिल रहा है। एंड ऑल्सो if you are in a relationship, whether you married or in a relationship, I am seeing that आप अपने पार्टनर के साथ किसी मंदिर में जाओगे या कोई एक गुरुजी के पास जाओगे, मतलब ऐसा कोई फिगर जहाँ पे आप आप जाके वहाँ से आप ब्लेसिंग्स लेने के लिए वहाँ पे जाओगे। एंड ऑल्सो अ फादर फिगर might help you in some sort of way. It's just मतलब जो मुझे आ रहा है वो वही मैं बता रही हूँ। अगेन टेक वॉट रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। तो एक ये चीज़ है। एंड जो लोगों का शादी हुआ है ना, मैं देख पा रही हूँ इधर जो जिन भी लोगों का शादी हुआ है, वो शायद मोस्टली लाइक 60 to 70% दैट्स एन अरेंज मैरिज। या अगर ये अरेंज मैरिज नहीं भी है, आप दोनों का ही मतलब आपके एंड आपके पार्टनर का, दोनों का इष्ट देवता सेम है। अगर ये है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। एंड या दैट वुड बी ऑल। मतलब दिस इज़ एन इंट्यूटिव रीडिंग, सो ऐसा कुछ अलग मैसेज नहीं आ रहा है। एंड दैट्स ऑल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय माता दी। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप ये पाइल चूज़ किए हो तो शायद आप रिसेंट टाइम्स में बहुत मतलब स्नेक्स का बहुत ड्रीम आप देख रहे हो। आपके अंदर बहुत फायरी एनर्जी है, जो मैं फील कर पा रही हूँ। एंड आपको रिसेंट टाइम्स में, मतलब ऐसा नहीं कि पहले एकदम ही नहीं था, बट रिसेंट टाइम्स में बहुत ऐसा फील हो रहा है कि आप ज्ञान लो। एंड वो ये ब्रह्मांड के बारे में, मतलब वो ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी, इसके ऊपर आपको लग रहा है कि आप ज्ञान लो। एंड आप कोई ना कोई एक स्क्रिप्चर, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो गीता हो, ऐसा कोई स्क्रिप्चर आप पढ़ते हो या आपको शौक़ है पढ़ने का, या आप कभी मतलब मतलब आपको अच्छा लगता है इस सब सारे चीज़ के बारे में पढ़ना या जानना, या माइथोलॉजी पर्टिकुलरली आपको बहुत इंटरेस्ट देता है। एंड ऐसा कोई इंट्यूटिवली कोई साइन तो मैं देख नहीं पा रही हूँ, या मुझे फील नहीं हो रहा है कि मैं ज़ोडिएक साइन दूँ, क्योंकि ज़बरदस्ती मुझे ऐसे कुछ देने में अच्छा नहीं लगता या उतना मन नहीं करता। बट शायद आपका मूलांक या भाग्यांक, इफ़ यू नो व्हाट इज़ मूलांक एंड भाग्यांक, इट कुड बी 3, 9, क्योंकि मुझे 9 की भी ऊर्जा आ रही है। एंड
एंड ऑल्सो फ्यू मोर एडिशनल कंफर्मेशन, अगर है अच्छा है, अगर नहीं भी है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस पाइल पे आ चुके हो ना, आप इसको अपनी इंट्यूशन से आप इसको चूज़ किए हो, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई महादेव जी का मैसेज होगा, कोई ना कोई मैसेज होगा जो आपको सुनना चाहिए। आई फील कि आप इधर जुपिटर रूल्ड हो एज अ पर्सन, और वेनस रूल्ड हो, मतलब आपके फर्स्ट हाउस में वेनस होगा या जुपिटर होगा। सो या टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। सो मुझे अच्छा, अगेन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो बहुत सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस है। सो मैं एक एक करके बताऊंगी। मुझे दिख रहा है कि शायद आप एक बहुत भारी भरकम ऐसा कोई सिचुएशन से आप गुज़र रहे थे, या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये कोई एक रिलेशनशिप में कोई कार्मिक साइकिल था, या शायद आप एज अ पर्सन एम्पैथ हो, तो आप कुछ ज़्यादा ही अपने ऊपर बर्डन ले लेते थे, ऐसा कुछ है। या अगर कोई करियर फाइनेंस का भी चीज़ है, तो आप उसमें भी बहुत बर्डन फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके ऊपर, एंड ब्लॉकेजेस भी है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा स्लो डाउन करना है, अपनी इंट्यूशन की सुनना है, ठीक है। आपको यूनिवर्स, ये जो आप ड्रीम्स देख रहे हो, क्योंकि एज आई सेड कि शायद आप कुछ बहुत ही विविड ड्रीम्स देख रहे हो, तो अगर ऐसा है कि बहुत सपना दे रहे हो एंड मे बी यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ स्नेक्स, तो इफ़ लाइक अगेन आप रिसर्च कर लीजिएगा, एज आई नो, मतलब जो स्नेक्स होते हैं वो भी एक चीज़ को सिग्निफाई करते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन कि वो आप कैसे देख रहे हो उसको, उसका भी अलग इंटरप्रिटेशन होता है। तो आप शायद ग्रीन स्नेक भी देख सकते हो, या स्नेक्स देख रहे हो। इन दैट केस, इफ़ इट इज़ नॉट अटैकिंग यू, आई एम स्पीकिंग इन अ जनरल वे में, लाइक ड्रीम्स यू इट कैन बी इंटरप्रेटेड थ्रू पर्सनल टैरो सेशन। सो ऐसे मैं नहीं बोल सकती कि एग्जैक्टली क्या है, बट अगर आप ग्रीन स्नेक देख रहे हो ऐसा कुछ है। एंड अगर ग्रीन भी नहीं देख रहे हो, नॉर्मल स्नेक देख रहे हो जो आपको अटैक नहीं कर रहा है, तो वो एक अच्छा है, आपका एक चैप्टर लाइफ में वो क्लोज होने वाला, मतलब जो भी हार्डशिप चैलेंज आप ज़िंदगी में देखे हो, एंड वो चैलेंज एंड हार्डशिप आपको शेप भी किया है टू बी अ बेटर पर्सन एंड टू बी हियर, वो ख़त्म होने वाला है। उसका मतलब दैट इज़ बीइंग completed, that cycle is being completed. And also I am seeing that you are celebrating something. Now this celebration could be with an old friend, जिसके साथ आपका बातचीत हो रहा है, या किसी पुराने इंसान के साथ आप रिकनेक्ट किए हो, ऐसा भी हो सकता है। या शायद आपके कोई वर्क प्लेस, स्कूल, ऐसा किसी में रीयूनियन जैसा हो रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू this could be uh, a lover or a person, not exactly lover, मतलब मुझे टैग ऐसे नहीं देना है, बिकॉज दिस इज़ अगेन अ जनरल रीडिंग, बट दिस कुड बी लाइक दैट ऑल्सो कि आपको इसके पहले जब मतलब अभी आप जिस भी सिचुएशन में हो, जहाँ भी हो, आप इसके पहले किसी के साथ बात करने में आपको अच्छा लगता था, बट किसी ना कोई वजह से शायद वो बंद हो चुका था, या कुछ भी हो, तो आप उसके साथ रिकनेक्ट कर रहे हो, एंड मे बी उसके साथ आपका कोई रोमांटिक इंटरेस्ट था। अगर ऐसा है, जस्ट एक वर्ड ऑफ कॉशन कि अभी इसको लेके आप ज़्यादा कोई डिसीजन पे मत आ जाइए। एंड अगेन दिस इज़ जस्ट अ जनरल रीडिंग, तो जनरल रीडिंग के बेसिस पे कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मैं खुद भी, अगर मुझे कोई चीज़ में ऐसा कोई लगता है कि मैं फंसी हूँ, ऐसा कुछ करती हूँ, सो आई गो टू माई ट्रस्टेड टैरो रीडर। तो दैट इज़ द थिंग, अगर ऐसा कुछ है तो आप बात कर सकते हो, बट अभी ऐसा कोई डिसीजन में मत आइए। एंड अगर ऐसा कोई है आपकी ज़िंदगी में, मतलब आपको लग रहा है कि आप रिलेशनशिप या ऐसे कोई चीज़ों में आप बिलीव नहीं करते हो, आप उससे मतलब भाग रहे हो, अगेन ये बहुत स्पेसिफिक है, तो
अगेन टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। अगर ऐसा कुछ है, सो यू आर बीइंग टोल्ड कि खुद को पहले स्टेबल बनाइए, खुद के माइंड को ऐसे स्टेबल बनाइए, एंड देन यू टेक अ डिसीजन। वन लास्ट मैसेज, या, and the universe is guiding you, so you are being protected. I just saw 444, so you are being protected, and the universe will be guiding you. All you need to do is sit in silence and have faith. So yeah, that would be all. Om Namah Shivaya.